गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 10 मेटल कार्बोनिल में हम देखेंगे मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप और उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग आपका डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो देखिए बीएससी थर्ड ईयर एंड एमएससी प्रीवियस, और साथ साथ में जो आपके इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सीएसआईआर नेट, जीआरएफ गेट एंड लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर एग्जाम। तो देखिए डिस्कस करते हैं पार्ट 10 ऑर्बिटल डायग्राम्स of mononuclear metal carbonyls। ये हम बात कर चुके हैं कि ऐसे कार्बोनिल जिनमें ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम हो उनको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। टू टाइप के पढ़े थे हमने मेटल कार्बोनिल, मोनो न्यूक्लियर एंड पॉली न्यूक्लियर। मोनो न्यूक्लियर उनको कहते हैं ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनमें ओनली वन मेटल हो, ऐसे मेटल कार्बोनिल को हम कह देते हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। एंड पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हम उनको कहते हैं मोर देन वन सेंट्रल मेटल्स आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो इसमें हम जो देखेंगे मोनोन्यूक्लियर में ऑर्बिटल डायग्राम में हम देखेंगे कि कोई भी मेटल कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एंड ज्योमेट्री क्या होगा एंड शेप क्या होगा। तो देखिए डिस्कस करते हैं। और हमने ये भी देख लिया है कि ट्रांजिशन मेटल 3D, 4D, 5D कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं मोनोन्यूक्लियर, वो होते हैं आपके 10 टाइप के। सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं नंबर 1 VCO का होल 6 वेनाडियम कार्बोनिल। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो इनको सॉल्व करते हैं हम, वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। पॉइंट फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या आ जाएगा, V का हमें निकालना है इंटू 6 इंटू CO इज इक्वल टू, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज दिया होता तो चार्ज लिखते, प्लस होता प्लस लिखते, माइनस होता माइनस लिखते, तो क्या है 0 है। V इंटू नंबर ऑफ लिगेंड 6 इंटू इलेक्ट्रॉन इन CO। तो देखिए V इंटू 6, CO आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 होता है, इज इक्वल टू 0। तो 6 इंटू 0 का 0 आ गया, तो V वैनाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना है, 0। जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल है, जितने भी मेटल कार्बोनिल बनाते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारे के सारे लिगेंड आपके कार्बोनिल होना चाहिए। तो ऐसे में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होती है, 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन ऑल मेटल कार्बोनिल्स ऑलवेज 0। तो देखिए 0 आ गया है। सेकेंड पॉइंट में हम निकाल लेते हैं सिस्टम। वैनाडियम में अगर 0 होते हैं तो हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनाडियम 3, 4, 5 होते हैं। तो देखिए 5 का क्या होता है, सिस्टम हो जाएगा 3D3 4S2। ये इसका क्या है, सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D2, या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, फिर बात करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा वेनाडियम में होते हैं आपके 5 3d3 4s2। देन थर्ड पॉइंट में हम निकालते हैं सिस्टम। सिस्टम देखिए डी में हो गया आपके 5 ऑर्बिटल एंड एस में हो गया 1 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 एंड 2। देन इसमें लिगेंड क्या है, CO, न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये ध्यान दीजिए। देन स्ट्रॉन्ग लिगेंड करते क्या, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें आपके एनपीओडी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 थे, लेकिन यहां क्या आ गए एनपीओडी इलेक्ट्रॉन 1। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने इसको क्या बना दिया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड सिस्टम देख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं। सिस्टम क्या आ गया हमारा, ये 3d5 सिस्टम आ गया, सिस्टम आ गया 3d5 सिस्टम। फोर्थ में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण 3d5 आ गया, इसमें 3 एनपीओडी इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 है, तो कैसा आ गया, हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इंट्रेंस एग्जाम के लिए पॉइंट टू पॉइंट, पहला तो ये आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2, देन सिस्टम 3d5 सिस्टम, लिगेंड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो पीआरडी कर देगा, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ गया। फिफ्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एज सच इसको नोट कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 3d1 2 3 4 5, देन 3d5 4s0 4p0, ये आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3d5 1 2 3 4 5, या इसको आप ऐसे बना दो, या ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट से भी बना सकते हो। अगर हम इसको मिटाए तो ऐसे बना लेंगे, देखिए 3 पार्टों में बना देते हैं। यहीं पर इसको जब भी हम हाइड्रेशन निकालते हैं तो 3 पार्ट में बनता है, ए स्मॉल ए, ग्राउंड स्टेट ऑफ वी मेटल। जो भी स्टडी होती है सेंट्रल मेटल के लिए होती है, VCO का होल 6, तो वेनाडियम का निकाल ले, ऑलवेज ऐसे ही आएगा सारा लास्ट तक। तो पहले देख लेते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ वी मेटल। तो क्या होता है इसका, सिंपल सा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्कैंडिनियम टाइटेनियम वनाडियम 3 4 5, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन एस के लिए बचा दो, 3 बचे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d, ये लिखा है 3d3 4s2। तो इसका ग्राउंड स्टेट बना दो, क्या हो जाएगा, 3d3 1 2 3 4 5 s एंड p। ये देखिए तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 3d3 4s 2 4p0, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। देन बी पॉइंट, एक्साइटेटेड स्टेट ऑफ V को स्टार बना दो मेटल। अब देखिए खाली कितने चाहिए होते हैं हमको, CO
6 है और एक लिगेंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो उसको एक ऑर्बिटल चाहिए, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 है तो कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए? 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इनको पेयर कर देगा, तो एक्साइटेड स्टेट में ये आ जाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3d5 4s0 4p0, ये बन गया। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनको पेयर कर देगा 1 2 3, ये पहले से थे, s के इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर फिर पेयर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अब इसको 6 ऑर्बिटल खाली मिल गए, देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर लिगेंड वीक होता तो ये इसको फील ना करके ये पहले ये यहां आ जाता, ये यहां आ जाता, और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाते? अगले वाले डी में 4d में जाएंगे। ये हो गया। C हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VCO का होल 6 कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसा नोट कर लो। NP, यहां देखिए 1 2 3 4 5, इसको ऐसा नोट कर लो 2 3 4 5। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 CO है तो एक CO पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको क्रॉस से दिखाइए 1 2 3 4 5 6। पहला C यहां बना दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड O, 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 C ट्रिपल बॉन्ड O। तो इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया? 2d 1s 3p, ऐसा रख दो, 2d है तो d2sp3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा इसका हाइड्रोजन निकल गया है d2sp3। अब देखिए 50.6 पॉइंट में क्या आएगा? मैग्नेटिक नेचर। जब भी कोई ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, अगर सारे के सारे पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसको देखिए 1 2 तो पेयर है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इससे पहले हम इसको 6 पॉइंट में कर देते हैं 5, 6 पॉइंट में हम लिख देते हैं, सॉरी 5, हाँ 6 स्मॉल n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? स्मॉल n इज इक्वल टू, ये दिख रहा है 1। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। मैग्नेटिक नेचर, अगर किसी के पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। अगर सारे के सारे पेयर्ड हो अगर एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अगर सारे के सारे पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। इस ऑर्बिटल को देखते हैं, इसमें ये दोनों पेयर्ड है और ये n एक क्या है? स्मॉल n, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। VCO का होल 6 पैरामैग्नेटिक नेचर का, ये भी हमने बात कर ली थी। अब देखिए 7 पॉइंट हो गए हमारे। 8 पॉइंट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। जब 6 लिगेंड होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले वाले D को भर देगा d2sp3, वीक लिगेंड होगा तो sp3d2। तो इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 3d के, d2sp3, ये आपका 3d का है। अगर वीक लिगेंड होता तो कहां जाता? sp3d2। तो ये आपका क्या आ गया?
2D 1S 3P टोटल 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन कैसा आगे D आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इनर, अगर पीछे गया तो sp3d2 आउटर। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई इनर ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल। देन 9 शेप एंड स्ट्रक्चर सेम होते हैं, इनर ऑक्टाहेड्रल हो या आउटर ऑक्टाहेड्रल हो, शेप दोनों का सेम होता है। V1 2 3 4 5 6 C ट्रिपल बॉन्ड O, 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 C ट्रिपल बॉन्ड O। तो ये आपका फर्स्ट हो गया है VCO का होल 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसी का। अब देखिए अगला क्या है, 1 ये हो गया। सेकेंड होता है, सेकेंड में हम बात करें CrCO का होल 6, MoCO का होल 6 एंड WCO का होल 6। इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, ज्योमेट्री भी सेम होगी। तो हम CrCO का होल 6, MoCO का होल 6, WCO का होल 6 पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर MCO का होल 6, जहां पर हमारा M क्या है, Cr MO एंड W, ये हो जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना है आपको, ये आपका 3D का हो गया, MO 4D, W 5D, ये हो गए। अब देखिए इसमें करना क्या है हमको, सबसे पहले कंडीशन से हम तीनों का एक जैसे बना देंगे। सबसे पहला देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर हम रखेंगे अब इसको M इंटू 6 इंटू CO इज इक्वल टू 0। 6 आपके क्या हो गए नंबर ऑफ लिगेंड्स, CO पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल है तो 0, तो ये आ जाएगा M इंटू 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर M तीनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी 0। CrCO6 MoCO का होल 6 WCO का होल 6 में सारे मेटल की Cr हो MO हो W हो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 0, जहां पर M हमने मान रखा है Cr MO W। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम Cr के लिए लिखे Cr 3D5 4s1, MO के लिखे 4D4 5s2, W के लिए 5D4 6s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका चाहिए तीनों का एक साथ लिख लेते हैं हम 3D5 4s1 4D4 4D4 एंड 5s2 एंड अगला 5D4 6s2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सिस्टम देखिए क्या आ जाएगा, एक का 3D4
या 3D5 4s1। ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनको पेयर कर देगा सबको 1 2 3 4 5 6, ये बना देगा ऐसे। CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबका, चाहे वो आपका कौन सा हो, MCO का होल 6 हो या CrCO का होल 6 हो या WCO का होल 6 हो, तो इनका ऑल ओवर सेम बनेगा। कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिए इसका हमें बनाना क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिस्टम आपका सभी में क्या हो जाएगा, 3D6 सिस्टम हो जाएगा। देखो चाहे वो कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उसने क्या बना दिया 3D6, यही N कर देते हैं इसको हम, 3D ना करके ND6। N क्या हो सकता है 3 4 5, CR के लिए आ जाएगा 3, MO के लिए 4, W के लिए 4 5। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पर कितने NP-AD इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कैसा आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो इसने सबको पेयर कर दिया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट ऑफ M मेटल। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल सा एक जैसा ही कर लेते हैं। ये 3D ऐसे कर लो, सबके लिए अलग अलग होगा, 3D5 4s1। और अगर एक्साइटेड स्टेट देखेंगे M की तो ये सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, इनको पेयर कर देगा, ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो। देन इसके बाद एक्साइटेड स्टेट आ गया। एक्साइटेड स्टेट के बाद हम लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MCO का होल 6 कॉम्प्लेक्स के लिए। तो देखिए इसको एज सच नोट कर लो। ये अब 6 ऑर्बिटल हमारे पास खाली बच गए हैं, CO 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 CO। तो क्या है, 2 तो हो गए D, 1 हो गया S, 3 हो गया P, D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखिए सारे के सारे पेयर्ड है तो 6 पॉइंट नंबर ऑफ NP-AD इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 आ गए इसमें। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नेटिक नेचर कैसा है, सारे के सारे पेयर्ड आ गए तो डायमैग्नेटिक नेचर। डायमैग्नेटिक नेचर। सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के कारण नंबर ऑफ NP-AD इलेक्ट्रॉन स्मॉल n अगर 0 है तो कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक नेचर रहेगा। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आगे का D भरा गया है D2 sp3 तो इनर ऑक्टाहेड्रल, और अगर क्या हो sp3 D2 हो तो आउटर ऑक्टाहेड्रल। 6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है। इनर के लिए D2 आगे आता है, आउटर के लिए D2 पीछे जाता है। तो ज्योमेट्री हो गई इनर ऑक्टाहेड्रल। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शेप सबका सेम रहेगा, इसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, M रख देते हैं, M। जहां पर M हमारा क्या है, CR MO और W। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 स्ट्रक्चर हो गए हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब देखिए FeRuOS का देखना है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड। इसमें भी हम 3 स्ट्रक्चरों से एक ही का स्ट्रक्चर बनाएंगे। थर्ड FeCO का होल 5, इसका स्ट्रक्चर होता है RuCO का होल 5। देन इसका स्ट्रक्चर होता है OS5 OSCO का होल 5, OSCO का होल 5। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। FeCO का होल 5, RuCO का होल 5, OSCO का होल 5।
तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं MCO का होल 5, जहां पर हमारा M क्या है, M इज इक्वल टू Fe एंड Ru एंड OS। ये आपका 3D के लिए, ये 4D एंड ये 5D, ये हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। FeCO का होल 5, RuCO का होल 5 एंड OSCO का होल 5। तो कंडीशन यही रहेगी। सबसे पहले आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ जाएगा, M इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इंटू CO, M इंटू 5 इंटू 0, तो M क्या आ गया 0। तो कोई भी हो, सारे के सारे मेटल कार्बोनिल जब उसमें सारे के सारे क्या हो, लिगेंड CO कार्बोनिल हो, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की 0 रहेगी। तो ये तो हमारा हो गया, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। वह 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। इन सभी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 8, 3d6 4s2, 4d6 5s2, 5d6 6s2। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। तो सिस्टम क्या आ गया, Nd8। अभी देखते हैं 8 कैसे आया, Nd8, यानी सिस्टम रहेगा FeCO5 के लिए 3d8, RuCO5 के लिए 4d8, OSCO5 के लिए 5d8। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा था मैंने 3d6 4s2, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 2, ये है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। अब जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो इनको पेयर कर देगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, केवल एक ऑर्बिटल बचा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे आपके 1 2 3 4, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो सिस्टम को आ गया Nd8, यानी इसके लिए 3d8, 4d8, 5d8। और कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। तो इसका हाइड्रेशन निकाल लें हम। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट ऑफ M मेटल, तो ऐसा रख दो इसको, क्या आ जाएगा 3d6 ऐसे 4s2। इसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए, इसके लिए आ जाएगा 4d6 5s2, इसके लिए आ जाएगा 5d6 6s2। तो इससे हम n प्रिंसिपल नंबर लिख नहीं रहे हैं। देन उसके एक्साइटेड स्टेट ऑफ M स्टार एटम मेटल, तो इसको क्या कर देगा, पेयर कर देगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MCO का होल 5 कॉम्प्लेक्स। देखिए अब यहां पर कैसे बनेगा, यहां पर ये बनेगा, यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऐसे ही ऐसे, जिसको नोट कर लो, ये वाला ये आ गया। देन इस पे 1 2 3 4 5, यहां पर क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड O, 1D 1s3p। तो इसका आ जाएगा DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। देन मैग्नेटिक नेचर 0 आ गया, तो डायमैग्नेटिक। ज्योमेट्री 5 है, तो इसका होता है ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाएगा।
ज्योमेट्री इसकी आ जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल देखिए कैसे बनाना है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहां पर बीच बीच में इसमें आ जाएगा आपका m 1 2 3, एक ऊपर को एक नीचे को, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल ऐसे m 1 2 3 C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड O। कैसे आ गया, यहां पर बीच में आ गया आपका m जो आपका क्या है FeRuOS, इसके आगे लग गया है एक CO और इस साइड लग गया है दूसरा CO, एक साइड लग गया है तीसरा CO, एक लग जाएगा सीधा ऊपर को, एक लग जाएगा सीधा नीचे को, C ट्रिपल बॉन्ड O। इसको हम कहेंगे अबव द प्लेन, इसको बिलो द प्लेन, तो पेपर में दिखा नहीं सकते, तब हमने इसको ऐसे बना दिया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर एक ही होता तो पिरामिडल, 2 है तो बाई पिरामिडल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे, 4th है इसका पार्ट, तो मोनोन्यूक्लियर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए Ni Pd एंड Pt मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हमारे टोटल कितने हैं 10 है। केवल हमें कितने स्ट्रक्चर बनाने हैं 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं, 4 स्ट्रक्चर से हमारा सबका निकल जाएगा। देखिए 4th स्ट्रक्चर पार्ट 10 में हम ऑर्बिटल डायग्राम और मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 7 का पढ़ लिया है 3 स्ट्रक्चर से। अब क्या है 8 9 10 4th स्ट्रक्चर से, जिसमें हम देखेंगे NiCO का होल 4, इसका स्ट्रक्चर होता है PdCO का होल 4 एंड इसका होता है PtCO का होल 4। तो यहां पर हम NiPd और Pt की जगह पे रख सकते हैं MCO का होल 4। यहां पर M हमारा क्या है NiPd एंड Pt, ये कहलाएगा, ये 3D के लिए है, ये 4D और ये 5D। तो NiPd एंड Pt। इसमें होते हैं आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन, इसका आ जाएगा 3d8 4s2, इसका 4d8 5s2, इसका 5d8 6s2, ये आ जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट हमारा हमेशा रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएगी। तो ऑलवेज आपका मेटल कार्बोनिल आप 0 लिख सकते हो। तो देखिए m इंटू 4 इंटू CO, m इंटू 4 इंटू 0, m इज इक्वल टू 0। तो NiCO का होल 4, PdCO का होल 4, PtCO का होल 4 में NiPd एंड Pt तीनों मेटलों के ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम 3d8 4s2, 4d8 5s2, 5d8 6s2। देन सिस्टम यहां से निकालेंगे, देखिए 8 है 5 6 7 8 4s2, ये आ गया। देन लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो कितने हो गए 3d8 4s2, तो सब एक ही में चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। तो सिस्टम क्या आ जाएगा ND10। सिस्टम इन तीनों के लिए 3D10 सिस्टम, 4D10 सिस्टम, 5D10 सिस्टम, क्योंकि लिगेंड CO स्ट्रॉन्ग है तो उनको उसने क्लियर कर दिया। यहां पर एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 2 थे,
अब जैसे ही CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड गया तो इसने इनको क्या कर दिया, पेयर कर दिया, तो NPAD इलेक्ट्रॉन 0 आगे, हाई स्पिन से क्या बन गया, लो स्पिन बन गया। तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा आ गया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ND10, 3D10, 4D10, 5D10। तो देखिए कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन आ गया। अब निकालते हैं हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ M मेटल। तो ऐसा जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है 3D8 4H2 Ni के लिए, Pd के लिए 4D8 5H2, Pt के लिए 5D8 6H2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट कंडीशन क्या क्या चेंज है, प्रिंसिपल नंबर 3 4 5 आ रहा है, 3 4 5 4 5 6 S के लिए, और D के लिए 3 4 5 आ रहा है। तो ऐसा ही रख देते हैं इसको, जैसा ये लिखा है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर लिखना नहीं है, तो 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, देन S में कितने हैं 1 2। अब देखते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ M स्टार, तो इनको पेयर कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये आ गया। देन उसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MCO का होल 4 कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये तो हट जाएगा, इसको हम एक्साइटेड स्टेट के जैसा ही एस रखेंगे ये। अब इसमें देखो लिगेंड कितने हैं, 4 लिगेंड है, 1 2 3 4, तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्या आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आ गया इसका। नंबर ऑफ NPAD इलेक्ट्रॉन स्मॉल n, सारे के सारे पीरियड है तो 0 आ गया है। 6.7 पॉइंट मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक आ गया है क्योंकि NPAD इलेक्ट्रॉन 0 है, एक भी होता तो पैरामैग्नेटिक आता। ज्योमेट्री इसकी क्या रहेगी, जब आपका sp3 आ जाता है, सारे के सारे PAD इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो होता है आपका टेट्राहेड्रल। तो इसका क्या आ जाएगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, जिसको हम लिखते हैं TD, कैपिटल T स्मॉल d। शेप देखिए M, इसका शेप थोड़ा अच्छे से बनाना, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, ये टेट्राहेड्रल का शेप हो गया। M हमारे पास क्या है Ni, Pd और Pt। तो पार्ट 10 में ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल केवल 4 स्ट्रक्चर बनाए, 4 स्ट्रक्चर से हमारे क्या बन गए 10 स्ट्रक्चर बन गए हैं। और कंडीशन आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, अगर BSc के लिए लिख रहे हो थ्योरेटिकल के लिए और MSc प्रीवियस के लिए लिख रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे। और जो कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आएंगे, पहला कोई भी मेटल कार्बोनिल दिया होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, सिस्टम पूछ सकता है क्या सिस्टम है। देन उसके बाद पूछेगा कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन है लो स्पिन है। देन 3 या 4 आपके मेटल कार्बोनिल दिए होंगे, उनका हाइड्रेशन दिया होगा, तो हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा किसी के लिए भी, ये हो गया। देन नंबर ऑफ NPAD इलेक्ट्रॉन पूछेगा। अगला मैग्नेटिक नेचर पूछेगा, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। ज्योमेट्री पूछेगा, शेप पूछेगा नहीं, बस शेप से आपका क्या क्या कंडीशन है, इससे मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, टर्मिनल CO कितने हैं, एंड ब्रिजिंग CO कितने हैं, एंड ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप कितने हैं, ये हो गया। और कभी पूछता है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट NPAD इलेक्ट्रॉन से होता है। सपोज करो यहाँ पर NPAD इलेक्ट्रॉन हमारा 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 होगा। सपोज करो एक ही था वेनाडियम में 1 आया था, तो NPAD इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, NPAD इलेक्ट्रॉन में 0.90 को ऐड कर देते हैं, तो वो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। निकालते कब है, जब आपका एटलीस्ट 1 NPAD इलेक्ट्रॉन हो। तो वेनाडियम में 1 NPAD इलेक्ट्रॉन आया था तो क्या हो जाएगा 1 + 0.90,
तो कितना हो जाएगा 1.90 BM। BM B कैपिटल M कैपिटल बोर्स मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें एनपीएल इलेक्ट्रॉन जीरो आया तो आपने क्या किया 0 प्लस 0.90 आंसर लिख दिया 0.90 BM, तो ये होगा नहीं। कब ऐड करते हैं 0.90 जब आपको एटलीस्ट 1 एनपीएल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तब नोट करना, वरना एटलीस्ट अगर एनपीएल इलेक्ट्रॉन आपके जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आप जीरो नोट करोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।